चलो एक बात मान लेते हैं, मैं ये कहता हूँ मैंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो ये नहीं है कि किसी नया कोई दोस्त जुड़ेगा उसे चांस नहीं देंगे, ये देंगे। मैं बस जो साउथ इंडिया है ना भाई, उन्होंने अपने कल्चर को बहुत संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल। मतलब वो बहुत लाइक बुरा फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ ही वो है ये तो हम दो बात बोल सकते हैं कि YouTube अगर आप कर रहे हैं ना, तो YouTube वो नहीं रहा जो सोच के मैंने शुरू किया था। पर भैया ने वो चीज नहीं सोची, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप एपिसोड देखें, उसमें भी जो मैंने आपके बारे में सुना है कि ये बंदा बहुत साइको है, इसने सब छोड़ दिया YouTube के पीछे, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। मैंने ये नहीं कि हम साथ चल रहे, एक रुक गया चाय पी लिया, एक ने खाना खा लिया, एक वहां रह गया, नहीं भाई। बट भाई ब्लैक शिप मजे ले रहा है वो जॉब कर रहे हैं। अब मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाशिम टॉक्स। एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमित दहिया जी। वेलकम सुमित टू हाशिम टॉक्स एपिसोड। एंड दिस पॉडकास्ट इज अबाउट योर लाइफ एंड योर स्ट्रगल, कि आपने यूट्यूब पे कैसे स्ट्रगल करा या आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे चल रही है। तो आज के एपिसोड में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, सुमित जी ने कैसे कैसे स्टार्ट करा और क्या इनके चैलेंजेस रहे। एंड बिलीव मी, इट्स बीन अ वाइल कि मैं इन्हें लाइक शायद इन्हें आज मैं मिला पहली या दूसरी बार हूँ, लेकिन इनके बारे में मैंने सुना बहुत दिनों से, सालों से सुन रहा हूँ। इनफैक्ट इन्हें पता भी नहीं है ये बात। तो आज मैं ये बात इन्हें बता भी रहा था। इनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत लाइक यूनिक है, बहुत अच्छी है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं इस स्टोरी को एक्सप्लोर कर पाऊँ और आप तक ला पाऊँ एक ऐसे वे में कि आपको पता लगे कि एक यूट्यूबर के पीछे कितनी सारी स्टोरीज है, कितना स्ट्रगल है, और एक यूट्यूबर कुछ स्टार्ट करने में कितना कुछ सहता है, कितनी कुछ चीज़ों से निकलता है। तो सुमित भाई, स्टार्ट करते हैं आपसे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। हेलो गाइज, मेरा नाम सुमित दहिया है। मैं 100% यूट्यूबर हूँ लास्ट 1.5 ईयर से, और मेरा कंटेंट है ओनली ट्रैवलिंग का। मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया में ही करता हूँ, क्योंकि इंडिया में ही ट्रैवल कर लिया तो ये सोच लो कि आपने बहुत कुछ देख लिया। अभी मैंने 5% ही किया, जिसमें मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट ओनली मेरा ट्रैवल कंटेंट है। और आजकल मैं बाइकर्स के साथ भी ट्रैवल कर रहा हूँ। अपने जेएस भाई हैं, ब्रदर्स हैं, अपने मिलते हैं। मैं सेकंड टाइम भाई से मिला हूँ, बट सच में ऐसा लगता नहीं कि हम सेकंड टाइम मिले हैं, बट सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, हम आपकी जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं सुमित भाई। जैसे यू सेड कि आप ट्रैवलर हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉडकास्ट पे काफ़ी लोग आए जो इनफैक्ट ट्रैवलर्स हैं या बाइकर्स हैं, और लोगों को लगता है मैं सिर्फ बाइकर्स एंड ट्रैवलर्स को फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं है। सो आई एम फोकसिंग पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो जैसे आपने बोला आप ट्रैवल करते हैं, तो आप मुझे अपने ट्रैवल के बारे में थोड़ा सा बताइए भाई। आपने कितना ट्रैवल करा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कितना ट्रैवल कर चुके हैं आप? मैं अभी तक लगभग 85,000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ विद इन 1.5 ईयर्स में। ओके, और मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। ओके, नाइस। अभी लास्ट मैंने 3-4 ट्रिप्स जो हैं वो अपनी आपके बाइकर्स ग्रुप हैं, जो जेएस भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ किए हैं 2-3 ट्रिप, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे बाइकर्स के साथ। और आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आप बता रहे हैं कि यहाँ आप ना स्टोरीज देखते हैं, आप स्टोरीज लाते हैं लोगों की। मेरे को अच्छा लगा कि मेरी भी एक जर्नी है जो लोगों तक पहुंचेगी। सच में कि मैं खुद बताऊं या आपके थ्रू जाए, ये एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वो यही है। नहीं तो किसी को नहीं पता। आप जैसे आपने बताया कि नहीं पता चलता, कि भाई सबको लगता है कि सक्सेस है या ये डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म भाई, हाँ या ना। बट जो बीच का है ना, जो होता है कि हाँ वो पता है, वो सिर्फ आप ही के थ्रू पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो सुमित भाई, मैंने ना आपके बारे में रूमर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैंने सुना है। क्लियर है। और आई हैव द पर्सन इटसेल्फ टुडे इन फ्रंट ऑफ मी। तो आज आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा। मैंने सुना है आपके बारे में कि जैसे कि ये जो सुमित बंदा है ना, ये बहुत मतलब साइको टाइप है। इसने ना जिंदगी दाव पे लगा दी है अपने आप को यूट्यूब में सक्सेस पाने के लिए, या यूट्यूब पे कुछ एक अपनी फिगर खड़ी करने के लिए। तो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, आप मेरे को ये बताइए। देखो, जब आप एक काम पे फोकस करते हैं ना, हाँ,
जब कि 100% फोकस है, तो आप ना उसमें आप साइको भी बनेंगे, उसमें आप परेशान भी रहेंगे, हाँ। उसमें आपको लोगों के कमेंट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी, बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस दौरान जब आप साइको होते हैं, राइट। तो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की, मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस था, मेरी फैमिली बिजनेस था फुटवेयर का, मैं कर रहा था, बट कोई एक यूट्यूबर है जो उनको मैं बड़ा सपोर्ट करता था, मैंने बहुत मेहनत की उनके लिए। देन मेरा मन होता है कि जब आप ना किसी को सपोर्ट करते हैं तो आपका ये रहता है कि बस उससे मिलूं, उससे बातें कर लूं, यार भैया के साथ एक ट्रिप हो जाए। तो मेरे पास उस टाइम छोटी गाड़ी थी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं आपके साथ ट्रिप करूं तो एक गाड़ी कौन सी लूं, तो उन्होंने बताया ये कर लेना और ट्रिप करेंगे, जरूर करेंगे। ग्रेट। तो कुछ टाइम बाद वो सक्सेस हुए, 1000 से लाख हो गए, लाख होते उन्होंने बात करनी बंद कर दी, तो वो एक अलग कट ऑफ हो गया, पता ही नहीं चला। देन डिसाइड किया कि क्यों ना एक खुद एक्सपीरियंस किया जाए। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं फैक्ट्री संभाला यूट्यूब करा, नहीं भाई, मैंने सोचा, मैंने पहले भी प्रैक्टिकल होकर सोचा कि मैं ये दो काम एक साथ नहीं कर सकता, क्लियर है भाई। तो मैंने ये छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया। अच्छा। और मुझे लगा कि ये बड़ा इजी है, यूट्यूब कर देंगे यार, ये कर देंगे। मैं पहला ट्रिप मैंने ब्रेजा लेके आया, तो मैंने अपनी ब्रेजा से शुरू किया, दिल्ली टू लद्दाख। मेरा अच्छा रिव्यूज है, मेरे पहले उसमें ही 10K 5K ऐसे व्यूज आए, बट मैंने इसका एल्गोरिदम भी समझना पड़ता है, यूट्यूब पे जब काम करते हैं एल्गोरिदम समझना जरूरी है कि कितनी रीच कैसे आएगी, कैसे होगी। 1 महीना मैंने आगे छोड़ दिया। मैं क्या नीचे गिरा हूँ भाई साहब, मुझे नेक्स्ट सीरीज दिल्ली टू गोवा की, मेरे व्यूज ही नहीं आ रही। अच्छा। तो बहुत चीजें परेशान हुई। तो वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई ना, फिर मैंने बैक ऑफ करनी कभी नहीं सोची। अच्छा। मेरे पास उस टाइम ऑप्शन थे कि मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है, मेरे पास बैंक का भी ऑप्शन है, और मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, क्योंकि वो फाइनेंशियली ही कर सकते हैं, मेहनत तो अपनी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो उन्होंने बहुत किया, और आज तक चल रहा हूँ, बस स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल लाइफ में कभी खत्म नहीं होता, बट मुझे इतना भी नहीं कि भाई मैं बैक ऑफ कर जाऊँ, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट में इतना लगा चुका हूँ और इतना परेशान हो चुका हूँ, मैं कई बार रात को सोता हूँ, ये सोचता हूँ, बट सुबह उठता हूँ तो मैं ये सोच के उठता हूँ कि मैं करूँगा, आई कैन डू दिस, हाँ मैं कर लूंगा। तो ये चीजें हैं जो आपकी जर्नी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। सो उसके बाद मैंने अपनी थार ली, मैंने कंटेंट चेंज किया, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ना कंटेंट चेंज करना पड़ता है। ये बड़ा ट्रेंड है यूट्यूब पे, अगर आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको अपने चेंजेस दिखाने पड़ेंगे। अच्छा। और भाई अपनी बड़ी सिंपल सी लाइफ रही है, मेरे को ना ये फैशन करना आता, ना कुछ ये भाई मैं अलग ही नहीं आता, बट सिंपल है, ठीक है, अच्छे है। तो मैंने फिर मैंने थार लिया। थार लेने के बाद मैंने इससे बहुत ट्रिप किए। देन मेरा सबसे अच्छा ट्रिप रहा, जो JS भाई हैं और गैंग ऑफ थार के एडमिन हैं अमरजीत भैया, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी इस चीज में कि मैंने इंडिया ट्रिप किया। इंडिया मतलब मैं K to K नहीं गया, मैं दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी बैक टू दिल्ली। 13,321 किलोमीटर, 39 डेज ट्रिप था। ओके। तो मैंने उसमें जो मतलब समझा, सोचा, तो एक चीज तो मैंने बड़ी अच्छी लगी, जिससे मैं लाइफ में कभी रुकूंगा नहीं। क्या थी वो? यार सक्सेस आना जाना है, हाँ। फेलियर आने जाने हैं, बट जब आप लोगों से मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो आपको यही मिलेगा भाई। सब छोड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अलग अलग लाइफ है, बड़ी अच्छी है। लोग अपने बिजी रहते हैं, काम में रहते हैं। हिमाचल भी अब ऐसा ही हो गया कि लोग बहुत बिजी हो गए, ज्यादा ही पब्लिक आना। बट जो साउथ इंडिया है ना भाई, उन्होंने अपने कल्चर को बहुत संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ग्रीनरी है, पहाड़ है, अपनी जगह है, रहना है, उसी तरह रह रहे, कोई कोठी बंगले नहीं है भाई। सिटी अलग है, जो विलेजेस है आज भी वो झोपड़ी हैं, उनमें ही होम स्टे, कॉटेज बना रखे हैं, और बिल्कुल जैसे बैक वाटर है अलेप्पी में, वहां पे बना रखे हैं। अच्छा, आप केरला में, असम में, अपना ये क्या कहते हैं, अपना जब वेस्ट बंगाल से एंट्री करते हैं, सारा एरिया ही इतना ग्रीन है कि लगता है कि यार ये चीज देखनी थी। हम क्या करते हैं, हिमाचल घूम गया, पहाड़ देख लिया, लद्दाख घूम गया, पत्थर वाले पहाड़ देख, नहीं। साउथ इंडिया जो है, जहाँ रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स है, चेरापूंजी जाइए, नेक्स्ट लेवल यार। तो उस टाइम जर्नी में ना मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मैं नहीं, उस टाइम मैं उस टाइम को एंजॉय कर रहा था। मैं भाग रहा था कि मुझे ट्रिप, मेरे को ना एक्चुअली सर्किट, मेरे को रिकॉर्ड बना था। मैंने क्या किया कि मेरे से पहले एक 96 डेज में किसी कोई यूट्यूबर ही है, उन्होंने 20,000 किलोमीटर रन किया था 96 डेज में, सोलो।
उसके बाद सोलो मैंने किया 39 डेज में 13,321 किलोमीटर का। हाँ, तो ये मेरा था, ये एक दो जगह मेंशन हुआ बट वीडियो कहीं आया नहीं सामने। बट मेरे स्टिल यू नो, हाँ मेरे दिल को ये था कि मैंने किया है, मैंने ही किया है। जी जी जी। तो सोलो किया और उसके बाद भाई जो वो जर्नी थी ना मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल रही है और आज भी मैं उसे याद करता हूँ। तो अब भी मेरा एक है कि मैं थोड़ा सा अभी जैसे विंटर चल रहा है तो स्नो का चलता है, ये सब खत्म करके एक ट्रिप दोबारा करूँ और ये मेरा कम से कम भी 4 मंथ्स का हो। अच्छा। मैं भागू नहीं, अच्छा, सर्किट नहीं करना मैंने कि मैं भाग के आ गया, मुझे अब की बार लोगों से मिलना है, लोगों के साथ रहना है। हाँ। मैं जैसे अब हिमाचल में गया, मैं हिमाचल में कम से कम भी 20 दिन रुकूं। साउथ मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाके भी मैं 15-20 दिन रुकूं, फिर वही ऐसे करके आराम से 4 मंथ्स का मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। आपकी बातें सुन के ना मेरे को कुछ लाइनें याद आ रही है, जैसे बहुत पुरानी लाइनें हैं और आई डोंट नो अगर मैं सही से बता पाऊंगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कहते हैं ना कि मंजिल की फिक्र किसे है गालिब, हमें तो हंसी रास्ता देखना। हाँ, तो आपकी बातें देख के मेरे को वाकई में वही फील आ रहा है कि सक्सेस चलती रहेगी, लेकिन जो ये है कि हम लोगों से मिल रहे हैं, एक्सप्लोरेशन, तो वो चीज डिपेंड करती है, वाकई में वो चीज डिपेंड करती है। बिल्कुल हासिफ भाई, ये है जो आप करोगे ना उसका आपको मिलेगा। बिल्कुल श्योर ये नहीं कि आज ही मिल जाए कल मिल जाए, मिलेगा जरूर। मैं अपनी फैमिली में ऐसा हूँ, मेरे भैया कहते हैं यार कुछ भी है तेरी जिंदगी है तू मजे ले रहा है। हाँ। हर कोई मुझे कहता है तू मजे ले रहा है। तो यानी जो मैंने आपके बारे में सुना है कि ये बंदा बहुत साइको है, इसने सब छोड़ दिया यूट्यूब के पीछे, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। मैंने इस पे रिस्क लिया कह सकते हैं, या मैंने इसमें इन्वेस्ट किया कह सकते हैं, या मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं ये कह सकते हैं। और ड्रीम्स की कोई कॉस्ट नहीं होती, ये तो है सर, है ना। ड्रीम्स की कोई कॉस्ट नहीं होती और लाइक हमारे ड्रीम है तो हमें ही जीना, हमें ही करने पड़ेंगे जो भी है हम जी रहे हैं यार, करेंगे। हाँ। और बस मैं कई बार मैं जेएस भाई जैसे मैं बैठता हूँ, बताते हैं, मैं जब उनकी सुनता हूँ मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। वो कहते मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा नहीं मैं सोचता हूँ एक्चुअली क्या था, जैसे आप मुझे कुछ बताएंगे ना जी, मैं सुन लूंगा। कई क्या होता है, सुन लिया, चल भाई ने बताया, मैं साथ साथ वो चीज प्रैक्टिकली सोचता हूँ कि वो ऐसे हो सकती है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि वहां से मेरे लिए कोई रास्ता निकले। क्लियर है जी। अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा ना, मैंने फर्स्ट टाइम एपिसोड्स में इतनी मस्ती की है कि मुझे जेएस भाई कहते तू रुक जा मत कर। मैं नेक्स्ट लेवल मस्ती करके आया हूँ भाई, मेरे को बहुत मजा आया। तो और जिसमें मेरे का बहुत नुकसान हुआ हमारा इस ट्रिप पे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी जैकेट फट गई, मेरा फोन टूट गया, इंक्लूडिंग भैया की गाड़ी के क्लाइडर्स टूट गए, बट हम खुश थे। खुशी मैटर्स। यस, ये चीजें। तो अभी भाई जैसे मैंने आपकी बातें अभी सुनी, ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं लाइक स्टार्ट करता हूँ आपकी जर्नी से इटसेल्फ। आपने अभी जैसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कोई भाई थे और मेरे को उनके साथ जाना था, फिर वो कहीं पहुंच गए तो वो वहीं पहुंच गए, हमारे साथ नहीं रहे। तो लाइक क्या एक सिंगल मोटिवेशन वही था आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के लिए, या कहाँ से आपको पुश मिला कि मेरे को यूट्यूब करना है? नहीं, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन नहीं था मेरा वो मेरा एक ये था कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कि वो एक लाइफ जी रहा ना, थोड़ा मैं भी उसके साथ जी लूंगा, थोड़ा सा कि यार बिजनेस है संभालना चाहिए। मोटिवेशन मैं अपना खुद का, मैं अपने आप के लिए खुद हूँ भाई, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन के ना उसे फील कर सकता हूँ कि भाई ने अच्छा बोला गलत बोला, एग्री, डिसाइड मैं करूंगा कि वो अच्छा है या गलत है मेरे लिए। आपने 100% अच्छा बोला, पर क्या पता मुझसे नेगेटिव भी ले जाऊं, क्या पता मैं पॉजिटिव भी ले जाऊं। तो आपको पुश कहाँ से मिला फाइनली कि मेरे को यूट्यूब करना है, आई वांट टू डू यूट्यूब? एक्चुअली मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तो हम ना जब हेडेक, आपका जब टीनेज होता है ना, तब कोई हेडेक नहीं होता, कोई भी सारा काम करना है, ये करना है, बिल्कुल कुछ नहीं होता यार, जिंदगी जीनी है। और हम अपने राजा होते हैं कि सारा ऐसी तैसी कराओ। मेरे पापा ने मुझे दिल्ली पुलिस में भर्ती कराने की कोशिश की, मैं नहीं हुआ भाई। मैं बोला मैं यार ये लगूंगा क्या, सपाटा लगूंगा क्या? बट पापा ने कुछ टाइम बोला देख सपाटे की पावर, एग्री। बट तो वहां से ना फिर मैंने एक दिन सोचा ही कि यार आज मैं इतने साल का हो गया हूँ, जब मैं 60 का होऊंगा मेरे पास क्या होगा? बिल्कुल पैसा होगा बस, और क्या होगा? बच्चे हो जाएंगे, वाइफ हो जाएगी। देन डिसाइड किया शादी पैसा साइड भाई नहीं करना अभी। जिंदगी जीते, मेमोरीज बनाते हैं। मेरी फैमिली में मेरे बेटा है, भतीजा भतीजी हैं, भांजे हैं,
वो देखेंगे, उनकी कल को शादी कराएंगे, उनके बच्चे देखेंगे, साला कोई तो था जो इतना घूमता था घर में। अच्छे मोटिवेशन के साथ आपने हाँ, खुद को समझाया, बैठा मैंने इस पे सोचा है कि भाई मैंने पूरा प्लान ये नहीं किया कि YouTube कैसे करना है, मैंने प्लान ये किया कि YouTube में घुसना कैसे, पैसा कहाँ से आएगा। और भाई मैं जुगाड़ी बहुत हूँ, सच बताऊँ ना। इंडिया में आप बिना जुगाड़ के रह ही नहीं सकते। हाँ, तो वो भी वो चीज है, मैं कर लेता हूँ मैनेज, क्योंकि सेविंग्स थी कुछ 10-5 लाख, ठीक है, लग गए गाड़ियों में, हो गया। फिर आपको ट्रिप करने के लिए एक 7 डेज का ट्रिप अगर करते हैं अपनी गाड़ी से अकेले भी, तो 7 डेज में आपके 40,000 रुपीज चाहिए आपकी जेब। बिल्कुल चाहिए। और जब आपके पास सेविंग्स नहीं होती, इनकम सोर्स नहीं होता, तो 40,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो किसी ने हेल्प की, उसको दिए वापस, जब हमारा कहीं से आया वो उसको दिए, किसी को हम नहीं दिए थे वो नहीं आए, तो भाई जयराम जी की फिर अपना बैंक पहुंचे। बैंक से भाई फिर एक बार क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड आया, सर क्रेडिट कार्ड लीजिए, मगर बन जाएगा क्या मेरा, हाँ बन जाएगा, बात दिखा यार, मेरा 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो रोटेशन चली, 3 लाख रुपए आ गए भाई, अब इससे इतने ट्रिप हो सकते हैं। फिर बैंक से और लोन किए, फिर अपनी फॉर्म बनाई, फिर अपने उससे लोन अप्लाई किए, फिर चीजें बढ़ती गई। ईएमआईज हैं, बर्डन है, बर्डन आप पे भी है, भाई भी है, सब पे है, एक काम का बर्डन, ईएमआईज का बर्डन हर किसी पे भाई। तो वो सब चलता रहेगा, तो वो है आज भी। बट अगर वो सब नहीं करता तो मैं शायद आज आपके पास नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज आपको मैं साइको नहीं मिलता, आपको मैं आपका भाई नहीं मिलता, मैं आपको आज एक ट्रेवलर नहीं मिलता, मैं आपको आज एक सैम द थार नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट है, फैक्ट है। भाई एक और चीज़ मेरे को आपसे जाननी थी, जैसे चलो ये तो आपकी स्टोरी हो गई कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट करा है, ठीक है, क्या आपकी थिंकिंग है यूट्यूब को लेके, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये भी लाइक बताना चाहूँगा, जैसे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की। अभी आपने बोला कि अब मैंने अपने लास्ट ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़े किए, लास्ट वीडियो में सारा देखने को मिल जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस की जाइए और चेक करिए कितने मजे लिए इन्होंने। लेकिन उसके अलावा जैसे यूट्यूब से पहले अगर मैं बोलूँ तो किस तरीके के पर्सन आप हैं, क्या आप करते थे, क्या आपका बिजनेस था, और अभी जितने आप मजे ले रहे हैं, क्या इतने मजे आप यूट्यूब से पहले ले पाते थे? हाँ, मैं बड़ा शरारती हूँ, सच में। मैं बहुत शरारती हूँ, मैं बड़े मजे लगा लो कि मेरी फैमिली में मेरे लिए ना कंप्लेंट्स मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट बहुत कम मिलेंगे। ये अच्छा है ना, मेरी फैमिली में सब वेल सेटल है। मेरे बड़े भाई जो रियल ब्रदर हैं, अमित भाई, वो फाइनेंसर हैं। मेरे कजन्स हैं, रोहित एंड रवि, मैनेजर हैं। मेरे रवि भैया, अब जो बिजनेस मेरा था वो संभाल रहे हैं, भैया को मेरे को उसमें किया था रवि भैया ने, बट मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। रवि भैया सारा संभालते हैं वो। हमारे छोटे भाई हैं आकांक्षी दया मनु, ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक आया है, जो आर्मी में जैग में जज लगा है, ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, आज जज है। मेरे पापा खुद दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। मेरे पापा छोटे भी सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। मेरे अंकल थर्ड हैं, जो पापा 3rd नंबर पे हैं, वो TDPL के डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। तो सब हैं। तो अगर मेरे घर से बाहर कोई मुझे बोलते हैं, तो अगर फैमिली को सब देखे तो बोलेंगे ब्लैक शिप है इस घर का। बट भाई ब्लैक शिप मजे ले रहा है। वो जॉब कर रहे हैं। अब मैं खुश हूँ, मेरे भाई अच्छे हैं, मेरे भाई अच्छे कर रहे हैं, मेरे भाई को काम अच्छा है, बट मैं भी गलत नहीं यार, मैं भी तो एक लाइफ मेरा भी है, कुछ बनता है। तो ये शरारती नेचर इसी वजह से तो नहीं कि घर बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस उतना शरारती बच्चा। हाँ, एक्चुअली आपका ना, जब शरारती आपको कब होते हैं, जब आपको ना डर नहीं होता। डर कब नहीं होता, जब आपका बड़ा भाई आपके पास होता है। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि भाई मेरे को कोई आगे पीट देगा। अच्छा। मेरे को कभी ये नहीं लगा कोई बात होगी तो मैं किसी को नहीं कहूंगा। बट इंसिडेंट हुए नहीं, बट मेरे भाई हैं जो, मतलब अगर मुझे कुछ हो, इतना सा भी होगा ना, तो वो पागल हो जाता है मेरा भाई कि साला हुआ क्या। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, ऊपर से मम्मा मेरे लिए भाई साहब पता नहीं भगवान से भी लड़ सकती है। और पापा इस टाइम तक भी मेरे वो सपोर्ट है। मेरे पापा ने मुझे उस गड्ढे से निकाला है, शायद मेरे पापा के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। और निकालने के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्टेज पे कि मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब की लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है यार तू कर ले, हो जाएगा। फिर भी ये कहते हैं टेंशन मत लियो, कोई बात है बता दे, मैं हूँ। तो आई नो अंकल नहीं है, बट हम जानते हैं वो आज भी कहीं हमें सुन ही रहे होंगे। बिल्कुल। और मैं यही आपसे भी कह रहा था कि वो हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। फादर की जगह तो कोई नहीं ले सकता। ही इज द लाइक रूफ, घर की छत बाप को ही बोला जाता है। यस, वो और हमेशा ही रहता है भाई। वो बस नजरिया बदल जाता है। वो सामने थे, अब नहीं है, पर यहाँ है, यहाँ है।
हैं यार, कुछ हम सीखते हैं अपने फादर से। yes. जैसे हमारे फादर ने, अगर आप कह रहे हैं जैसे आपके फादर ही निकाल सकते थे आपको, आपके फादर ने आज आपको निकाला, कल शायद जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी आप अपने बच्चों के लिए भी वही करेंगे जो आपके फादर ने आपके लिए किया, राइट? वी लर्न। तो चलो अच्छी बात है, जान के अच्छा लगा आप बहुत जॉली हैं। मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है मैं बताऊं, मैं शादी के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहता। अच्छा। क्योंकि ना शादी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जी बिल्कुल, ये सच है। हस्बैंड वाइफ नहीं, जब आपके बच्चे होते हैं, मैंने देखा मेरे भतीजा भतीजी हैं, मेरे तो सारे भाई शादी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उनके बच्चे हैं, उनके लिए सोचना, खाना, स्कूल, भाई पागल हो जाएंगे यार, नहीं चाहिए। अभी हम खुद बच्चे हैं, पहले हम तो जी ले। नहीं तो, अभी मेरे को पूरा भरोसा हो गया है कि आप YouTube के पीछे सच में सब कुछ छोड़ चुके हैं। बहुत चीजें हैं, इंटरेस्टिंग रही है लाइफ में, बड़े मुद्दे रहे हैं यार, बहुत दोस्त हैं। तो सो फार आपकी YouTube की जर्नी कैसे चल रही है? आपका डे टू डे लाइफ कैसी रहती है? आपके जो भी व्लॉग्स हैं वो कैसे चलते हैं? मेरे को याद है एक बार हम किसी राइड पे थे, एज आई राइड और एज वेल, एक राइड पे थे, आपने अचानक से ऐसे कैमरा निकाला, देख सुहेल मेरे को तेरा दोस्त मिला। आई वाज लाइक ये क्या हुआ अचानक वो मोमेंट्स होते हैं कि देख मैंने को दिखाना था, देख मैं तेरे दोस्त से मेरे को मिला, मेरे को जानता भाई, मिलते हैं हम। अब मैं दरअसल दैट वाज द डे व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, राइट? उस दिन मैं पहली बार आपसे मिला जी। फिर मैंने घर जाके देखा, मैंने आपके बारे में देखा कि हाँ अच्छा, वेंचर ऑन रोड सुमित भाई को, ये सुहेल से मेरी बात हुई, जो सुहेल भाई हैं उन्होंने बताया आपके बारे में, ऑलमोस्ट सब लोग तारीफ ही करते हैं आपके बारे में, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सुना। लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है, जो मैंने आपसे भी पूछा, कि भाई ये बंदा यूट्यूब के लिए सब कुछ छोड़ चुका है। तो आपकी अभी जर्नी कैसी चल रही है यूट्यूब पे, मेरे को ये बताइए। क्या आपका डेली रूटीन या जो भी आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं? देखो, अगर आज कोई हमें देख के यूट्यूब के बारे में पूछता है, सुनता है या शुरू करना चाहता है, तो हम दो बात बोल सकते हैं कि YouTube अगर आप कर रहे हैं ना, तो YouTube वो नहीं रहा जो सोच के मैंने शुरू किया था। देखो सीरियसली बात है, मैं सिंगल हूँ, कर रहा हूँ, फैमिली सपोर्ट है, एग्री, बट मेरी कंडीशन पे जब आप लोग आएंगे ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कोई मेरी जर्नी को देख के यूट्यूब शुरू करके ऐसे पागल की तरह घुसे, नहीं भाई। तो यूट्यूब के साथ अपना कोई ना कोई काम जरूर रखें, जॉब रखें, यूट्यूब पे रखें, बड़ा पैरेलल चलेगा। ऐसा कोई भी जॉब नहीं जिसमें आपको महीने में 7 दिन की छुट्टी ना मिले, मिल सकती है, 5 दिन की ना मिले, मिल सकती है। 5 दिन का ट्रिप में आप महीने में 15 एपिसोड बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सही है यार। मेरा अब ये क्या रूटीन है, मुझे तो भाई अब ट्रिप प्लान करने पड़ते हैं, और ट्रिप प्लान करने से पहले सबसे पहले बजट है। मेरे पास एक दो स्पॉन्सर हैं, बट वो बजट के बाहर भी नहीं है। वो मुझे गैजेट्स प्रोवाइड करा देते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, बट जब आपको लिक्विड चाहिए होता ना, तो वो खुद मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वही मैंने बताया ना, जैसे अब मैं 2-3 ट्रिप पे गया तो मेरा सपोर्ट रहे जेएस भाई, सच में बहुत सपोर्ट करते हैं, और इस जर्नी में सोचा नहीं था कि मुझे कोई इतना सपोर्ट करे। सच में कह रहा हूँ, ब्लाइंड फेथ मतलब वो है नहीं, बट उनकी पीठ पीछे की बात है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जेएस भाई बेशक से पीठ पीछे होंगे, लेकिन हाँ मैं जरूर कह सकता हूँ कैमरा पे वो देख रहे हैं। तो मैं अब ये क्वेश्चन बेशक से पूछूंगा आपसे कि आप ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा जेएस भाई को बहुत एडमायर करते हैं आप, मैं देख रहा हूँ आप कैसे बार बार थैंकफुल हैं उनके लिए। तो लाइक और ये मेरा एक क्वेश्चन रहता भी है जनरली लोगों से कि आपको इस सेक्टर में आके, इस फील्ड में आके, या बीइंग अ यूट्यूबर, किस टाइप के लोग मिले, आपने क्या सीखा? तो मैं किस टाइप के लोग या उनसे क्या सीखा तो आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ जैसे आप जेएस भाई को बहुत एडमायर कर रहे हैं या बार बार उनका नाम ले रहे हैं, तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जेएस भाई के बारे में रहेगा कि इतना एडमिरेशन किस लिए, या आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं कि आप इतना लाइक उन्हें एडमायर करते हैं या इतना एम करते हैं कि हाँ जेएस भाई इज समथिंग, कि उस पर्सन ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। वही मैं बताऊंगा। एक्चुअली मेरे ऑलमोस्ट जो पहले ग्रुप है, सोहेल भाई, साहिल, आपने सुना होगा, हमारा एक ग्रुप रहा है जो स्टार्टिंग में अच्छा रहा हमारा जी। बट फिर मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगा, ग्रुप छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो हमसे दूर हो गए, हम साथ हैं, बट यूट्यूब की जर्नी बहुत उन्होंने छोटी कर दी, वो बहुत ट्रिप करने बंद कर दिए, क्योंकि भाई सबको काम भी शुरू करना था। बिल्कुल, वो मैंने दिमाग में कभी नहीं आया, मुझे काम नहीं करना भाई, मुझे यूट्यूब करना है, मैं अपने उस पर रहा, फैमिली प्रेशर भी होता है, छोड़ गए। बट जब मैं जेएस भाई से आज से 1 साल 3 महीने पहले मिला था उदयपुर फर्स्ट टाइम, तो मेरे को ना नाम याद नहीं आया,
मैंने उन्हें देखते हुए भूसा वाले भैया, तो उनके साथ फोटोज खिला रहे थे, वहां के शेफ थे, फोटो वो रुक जा रहा हूँ रुक जा रहा हूँ भाई साहब वो दिन था। फिर उन्होंने मेरे से बात की, पूरा हमने ऑन कैमरा पे बात की। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पुट किया था कि आप के साथ ट्रिप करना हो तो क्या किया जाए, हर कोई ये करता है सच बताऊं उनसे, हर कोई ये करता है। जी जी जी। तो उनका बड़ा फंडा रहा है कि उन्होंने दो बातें की कि मेरे साथ हमारा एक ग्रुप है जो हमारा एक टाइम के हिसाब से चलता है। ये नहीं कि हम साथ चल रहे, एक रुक गया चाय पी लिया, एक ने खाना खा लिया, एक वहां रह गया, नहीं भाई। आज अगर यहाँ पेट्रोल डीजल फिल किया है बाइक्स में, 400 किलोमीटर चलना था, 400 ही जाएंगे, रुकेगा नहीं कोई। एक हमारा खुद का एक वो कहते हैं ना कि शेड्यूल है या हमारे रूल्स हैं, तो वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो बाइकर्स के होने चाहिए। आप खुद एक बाइकर हैं, आपको पता है जब राइड्स पे जाते हैं तो आपको पता है कि जाना है तो राइडर्स इकट्ठे ही निकलेंगे, बीच में रुक गया तो छूट जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम होती है। फिर मैं गैंग ऑफ थार में, मेरे अमरजीत भाई हैं, तो उन्होंने एक दिन फोन आया, पहले सिमरन जी उनके बेटे का फोन आया, तो भैया से बात कर, वहाँ पे ऐसे ऐसे भाई आ रहे हैं। मैं बोला ठीक है, और फिर अमरजीत भैया ने तू जल्दी आ, भैया आ रहे हैं और ऐसे ऐसे मिलवाता हूँ। तो भाई मेरे को उनका वो भी बहुत फेवर करते ही नहीं है, अमरजीत जी ने किया, मुझे बहुत फेवर किया है और आज भी करते हैं। तो मैं गया, जेएस भाई आते हैं, जेएस भाई से मिलते हैं, उनके क्या वर्ड थे, देखो मेमोरी देखो, मतलब मैं इसे जानता हूँ बट ये गाड़ी नहीं थी उस टाइम इसकी, मैं ब्रेजा थी ना, हाँ मैं तेरे से मिला हूँ उदयपुर में, ऐसे ऐसे हाँ मिला हूँ। तो जैसे अमरजीत भाई बड़े सपोर्ट करते हैं, अमरजीत भैया ने बताया उन्हें कि ये ऐसे ऐसे है, ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे ऐसे भैया को पता चला। तो भैया ने मेरे उस टाइम फर्स्ट टाइम ड्रोन शॉट लिए, मेरी ड्रिफ्टें मारी मैंने, ऑफ रोडिंग की और मुझे शेयर किए। फिर अगले दिन भैया ने बात की, फिर मुझे नंबर शेयर किया, वो मेरा सबसे, मतलब मैं इतना खुश था, मैं सबको दिखा रहा, जेएस भैया नंबर दे दिया घर पे दिखा रहा, जेएस भैया का नंबर दे दिया। अच्छा। तो भाई मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। तो फिर जेएस भाई के साथ जर्नी शुरू हुई, हमने दिल्ली में ट्रैवल किया, दिल्ली में मैं बाइकर्स के से जुड़ना शुरू हुआ। भैया हर जगह मुझे मिलवाते, भाई है मेरा छोटा भाई है, मिलते हैं, बात करते हैं, सब होता है। और हकीकत में जेएस भाई मुझसे भी छोटे बच्चे हैं, ऑफ कैमरा देख लिया, ऑन कैमरा देख लिए। ऑन कैमरा बड़े, उनका ना कंटेंट बड़ा सोबर है, वो ना गलत कंटेंट डालते। आज से आप कब से जानते हैं, आप बता रहे ना, तो आप देखेंगे ना कंटेंट सेम है उनका, कभी गलत चीज नहीं, रिलीजन के लिए नहीं, किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, कुछ नहीं, अच्छे के लिए अच्छा, और बुरे को तो भाई राम राम करते हैं, ठीक है यार। और जो आए गए बहुत हुए भाई, मैंने ना उनसे नहीं, उनके जो दोस्त हैं सबसे सुना है कि उन्होंने मेरे को यही बोला। हमारे एक दीनू भाई हैं, अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, बाइकर हैं, दीनू हैदराबाद से, दीनू भाई, हाँ, तो वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मेरे को समझाया, मैं उनको होटल ड्रॉप करने गया, भैया चले गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा, देख आज जेएस तुझे बहुत अच्छा जानते थे, प्यार करता है भाई की तरह, ट्रस्ट ब्रेक मत करना, क्योंकि इनका ट्रस्ट बहुत बार लोगों ने ब्रेक किया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आज चाहे कोई कुछ भी हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बंदा स्टिल ट्रस्ट कर रहा है, और ये सच है, ये बहुत सॉफ्ट नेचर के भैया हैं। मैं कहता हूँ चलो एक बात मान लेते हैं, मैं ये कहता हूँ मैंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो ये नहीं है कि किसी नया कोई दोस्त जुड़े को चांस नहीं देंगे, ये देंगे। मैं जानता हूँ ये कभी भी ये नहीं कहेंगे नहीं इसने गलत किया तो साला अगला भी ऐसा, नहीं, ये बहुत हम्बल हैं यार, बहुत अच्छे हैं। तो ये चीजें हैं, तो एज अ पर्सनैलिटी आप इन्हें एडमायर करते हैं बहुत ज्यादा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इन्हें बहुत मानता हूँ, और सच में मैं कुछ भी प्लान करता हूँ, इनसे डिस्कस करता हूँ, और मुझे ये बहुत बातें बताती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक मेरे को आपसे एक चीज और जाननी थी, आप ऑफ द कैमरा एक चीज बता रहे थे कि आपकी थार इकलौती थार है इंडिया की जिसने सारे स्टेट कवर करे हुए हैं 1 ईयर एंड समथिंग पीरियड, वन ईयर एंड सम पीरियड में। तो भाई कैसी जर्नी थी आपकी? सारे स्टेट एक्सप्लोर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, तो व्हाट यू फील अबाउट इट? देखो ये भी, मतलब वो कहते हैं ना कि मैंने जब थार दी ना, तो मैं एक, मतलब खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मेरे पास वो चीज है जो अब कहीं रुकेगी नहीं तो जी मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको लेते ही मैंने निकाली शोरूम से, नेक्स्ट डे हिमाचल निकल गया। अच्छा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं हिमाचल, फिर मैंने ट्रिप किया, जो मैंने बताया कि मैंने 39 डेज का ट्रिप किया, 13,321 किलोमीटर। तो भाई मेरे पास ना, मेरे अकाउंट में, बोलो पेटीएम में पूरा हर एक जगह का टोल है प्रूफ है मेरे पास, तो मैंने इससे कवर किया है। तो वो सब इसलिए था कि मैं शायद कहीं ना कहीं ब्रेजा को लेके जा सकता था,
क्योंकि मैं कई बार देखते हैं कि भाई लोग थार बीच पे भी चला रहे हैं, लोग फॉरेस्ट में भी जाते हैं, हम ऑफ रोड भी कर सकते हैं केरला में जब माउंटेन जाते हैं, तो वो डर नहीं था। तो सोचा कि इससे ही अब सब जर्नी कंटिन्यू किया जाए। तो ब्रीजा मैंने घर दी और मैंने इससे शुरू किया, हिमाचल से, फिर पूरा इंडिया कवर किया, हर स्टेट गया हूँ। चलो जी, आई होप बहुत अच्छी जर्नी रही होगी और एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा होगा। तो लाइक आपने बोला आपने सारे स्टेट घूमे हुए, तो विच वाज योर फेवरेट एंड कुछ स्टोरी अगर कोई शेयर कर सके आप किसी स्टेट की आप जो बहुत अनयूजुअल और हैपनिंग सी स्टोरी हो। अब मेरे ना दो तीन चीजें ऐसी हैं एक्चुअली, अगर मैं पूरा इंडिया में बताऊं ना तो मुझे सबसे बेस्ट लगा एलेप्पी केरला। अच्छा। जहाँ बिल्कुल अपना अरेबियन सी है, बैक वाटर है जहाँ पे, वो जो जगह थी जहाँ मैंने ये सोचा कि हाँ मैं यहाँ 2 दिन और रुक सकता हूँ बिना व्लॉगिंग के, बस देखना, अच्छा फील करना, तो वो मेरे लिए बेस्ट जगह थी। और साउथ इंडिया में जब आप जाते हैं ना तो आपको फूड में भी प्योरिटी मिलेगी, खाना अच्छा होगा। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है हर जगह कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वेज में मैं फिर ना पूरा दिन दाल रोटी ही खाता हूँ, सच बताऊँ मैं दाल रोटी रायता ये चलता है। बट वहाँ के लोगों ने वो भी बनाया जिसमें मैं जहाँ रुका था, दोस्त मिले, और मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने थार को कंटिन्यूसली 27 आवर्स चलाया। अच्छा। मेरा पूरा ड्राइव रहा था, 27 घंटे की ड्राइव की थी मैंने, चेरापूंजी टू कलकत्ता, 1100 समथिंग किलोमीटर था, तो मैंने पूरा ड्राइव किया। तो वो एक्सपीरियंस क्या था कि मुझे गाड़ी में ही रुकना, गाड़ी में ही थोड़ा नैप लेना, गाड़ी में ही चलना। बीच में हुआ कि मैं एक स्टे ले लूं ताकि थोड़ा आराम के सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। तो मैंने, जैसे आप कहीं जाते हैं ना तो वहाँ इतना बिजी नहीं है लोग कि भाई रोड पे बिजी नहीं है कि गाड़ियां नहीं, ट्रक्स का ज्यादा लोड रहता है। तो नैप लेने की कोशिश कर रहा हूँ बट ऐसा लगता है कोई पास से गया, डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं ना तो और अलग स्टेट में हो तो नहीं सेफ फील करते। तो ये सब एक्सपीरियंस करने को मिला, मैं कंटिन्यू चलता गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस थी जो मैंने इंपॉर्टेंट रही कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि अकेले में क्या प्रॉब्लम होती है, सोलो जाने में क्या सेफ्टी यूज हो सकती है, और ये चीजें बड़ी अच्छी रही है मेरे। केरला ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत ज्यादा रहा है वहाँ के लोगों से बात करना। वहाँ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, साइन लैंग्वेज यूज हाँ करते हैं। तो बट फिर उनको समझाना पड़ता। कोई जैसे एक जो उनका रिजोर्ट था उनमें लोग तो होते हैं, 1-2 होते हैं, तो उन्होंने समझा हाँ ये कह रहा है। वहां पे फिर आपका जर्नी, जब आपकी एक लंबी जर्नी होती है उसमें आपको लोग मिलते हैं जो आपसे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या हुआ तो हम भैया मिल गए मुंबई के, पीयूष भाई थे और एक भैया थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं। तो मैं वहां एलेप्पी में रुका हुआ था, तो मुझे नेक्स्ट डे निकलना था, पर मैं सोच नहीं जा रहा, आज यही है। तो हमने प्लान किया कि सुबह मसाज कराने जाएंगे भाई। अच्छा। तो भाई दिल्ली मसाज कराने जाते तो भाई लड़की वड़की मसाज करती है तो वहां गए तो भाई मसाज वगैरह लगाई, सिंपल सा था, पूरा फर्नीचर ओल्ड था, बहुत पुराना। बैठ के भाई लेट गए, तो भाई सोचा मसाज मतलब सिंपल अच्छी मसाज, मतलब जिस ऑयलिंग देन शावर, तो वो कराने के लिए घुसे तो देखा भाई 3 तगड़े लौंडे आ गए अंदर मगर ये क्या गर्ल, इधर नो गर्ल, इधर ओनली मैन टू मैन, गर्ल टू गर्ल, मगर ये नहीं था, यही था। वो भी कह रहे नहीं यही है मैं बोला मुझे नहीं करानी थी ना। अच्छा, मेरे पास 15 इयर्स एक्सपीरियंस। मैंने पैंट पहनी, मैं बैठ गया, भाई तू कमर पे लगा दे, बस होगी भी नहीं मसाज। तो वो भी एक अच्छा मोमेंट था हमारा, हम बहुत हंसे थे कि ये क्या हुआ। हाँ, तो ये चीजें बड़ी अच्छी थी भाई। आप अभी जब आप अपनी लास्ट स्पीति के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा आपने बोला स्पीति में मजा बहुत आया, लेकिन एक मिस हैप भी आपके साथ हुआ कि आपकी गाड़ी टूट गई, आई गेस गाड़ी में कुछ डैमेज हो गया, डैमेज में हो गए। तो वो क्या जर्नी थी या क्या डैमेज हुआ है, क्या लोग साथ में थे, कैसे हेल्प मिली, कुछ आप अगर बता। ये मैं जरूर बताऊंगा। एक्चुअली मैं अपनी थार लेके गया, अभी मैंने सडनली, मैं लेके भी नहीं जा, भैया कहते हैं हम इसूजू में चलते हैं चारों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बोला नहीं भैया, मैंने टायर डलवा लिए और मैं चलूंगा, थोड़ा सा कंटेंट बनाते हैं, ड्रिफ्ट मारेंगे, अच्छा बना के आएंगे। तो ताबू तक तो हम चले गए। जब ताबू की मॉर्निंग में स्टार्ट की, इजीली स्टार्ट होगी, 3 सेल्फ ली होगी, 15 मिनट्स के बाद वो बंद होगी। अब हम सेल्फ मारे जा रहे हैं तो बैटरी डाउन, बट इसूजू थी, हमने फिर कनेक्ट की दूसरी बैटरी से, स्टार्ट नहीं हो रही भाई। तो प्रॉब्लम हुई कि भाई ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो नहीं समझ में आया। बट सपोर्ट इतना था भैया का कि हम मेरे लिए, जेस भाई, हाँ जेस भाई ने मेरे लिए जो हमारा कंटेंट था, एक्चुअली भैया ने अभी 2 रिकॉर्ड सेट किए हैं
सेथन जाके H2 में स्पाइक लगा के हमने स्नो राइड किया था इंडिया में। अभी हम भैया की हीरो पल्स थी, उसमें स्पाइक लगा के हमने वो टेस्ट करना था वहां पे। तो मेरी वजह से 3 दिन वो डिले हुआ, उनका कंटेंट 3 डिले। आप समझे एक बड़ा यूट्यूबर का कंटेंट डिले होना मतलब कोई और कुछ डाल रहा है, पर भैया ने वो चीज नहीं सोची, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप एपिसोड देखेंगे उसमें भी तो भैया भी सपोर्टिव थे, बिली भाई की फैमिली भी था कि भाई 3 दिन अब तक तो वापस आ जाते, 3 दिन ये ज्यादा एक्स्ट्रा लगे। उन्होंने भी बहुत अच्छा रखा कि नहीं सब ठीक है। अच्छा, हर्षित भाई भी थे कैमरामैन जो भैया के साथ थे हमारे, तो वो भी बड़े, वो हम दोनों का बड़ी केमिस्ट्री अच्छी थी हम तीनों की। भैया तो उससे हम करते नहीं थे, पर हम तीनों लगे रहते थे आपस में। बट वहां बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि गाड़ी ये नहीं कि सुमित की है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि ये मेरी हाथ है, मेरी है, मेरा सब कुछ है, मैं करूंगा, दैट्स इट। फिर हमने RS से कराया, कंपनी में गाड़ी गई तो पता चला कि इसका टर्बो जा चुका है, अच्छा। इसका DF जा चुका है, जिसकी कॉस्ट है 1,25,000। बट अच्छा है कि गाड़ी अंडर वारंटी। बट जब स्टार्ट नहीं हुई ना, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चीज बैक ऑफ करते हैं ना, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। मेरा बड़ा माइंड अपसेट हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, ये हुआ कैसे। मैं फिर भी लगाऊं, नहीं कर लूंगा स्टार्ट। बट जब पता चला तो अभी तक गाड़ी वही है, 7 डेज हो चुके हैं, तो वहां पे स्नोफॉल हो रहा है, कभी रोड ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें भी अब नासिक से आएंगी। पहले तो उसकी रिपोर्ट के लिए चेन्नई गई, देन नासिक। अब नासिक से वो उनके 2 पार्ट आएंगे, ऑर्डर होंगे। उन्होंने इंजन तक भी खोल दिया कि कहीं महिंद्रा की अच्छी बात कहते हैं, उन्होंने बोला कि ये 2 पार्ट डालने के बाद क्या पता फिर बंद हो जाए, तो पहले आप इंजन भी चेक कर लीजिए। तो उन्होंने इंजन भी चेक कर लिया, इंजन में कोई डैमेज नहीं था। बट ये 2 चीजें अभी तक आई नहीं है, पहुंच जाएंगी। और डेफिनेटली मैं अब दोबारा स्पीति जा रहा हूँ, तो मैं अपना कंटिन्यू करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट स्पीति जर्नी। आई होप कि आप अपनी गाड़ी को रेस्क्यू करके वहां से लेके आए जरूर। और सुहेल भाई होते तो शायद वो भाई लगा के खींच के ले कलाकार आदमी है उसके। मैंने अभी एपिसोड देखे, उसने कश्मीर जाके ना रिकवरी ही की है। मैं देख रहा था, कभी थार, कभी टेम्पो, कभी फॉर्च्यूनर लगा बड़ा है। मैं कह रहा एक्चुअली हमने उसे ना इसके जीओटी की तरफ से रिकवरी मैन का भी बैच मिला हुआ है। बैच ये बात मैं एक्चुअली बोल भी रहा था जब पिछले एपिसोड में हमारे साथ सुहेल त्यागी थे। एज यू ऑल नो, यू कैन गो एंड चेक द कन्वर्सेशन एज वेल। तो अब मैं उन्हें बोल भी रहा था कि आपको बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी के, जो गैंग्स ऑफ थार वाला एक कम्युनिटी है, या ऑफ रोडिंग वाला जो कम्युनिटी है, या ऑल इंडिया थार भी एक कम्युनिटी है शायद आपका, गैंग ऑफ थार जो भी है, तो सब लोगों ने रेस्क्यू मैन का जो एक टैग दे रखा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या है, वाई रेस्क्यू मैन। इज लाइक कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है रेस्क्यू करना। वो वहां घुसाता है, जब सब कहते हैं नहीं जाना, वो वहां घुसाता है। हाँ, और वो ना बिल्कुल लेके घुसाता कि मैं निकाल लूंगा। उसका ना उसकी गाड़ी पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। मतलब मेरी उसकी गाड़ी सेम ही टाइम की है, बट उसके भाई साहब एक्सल वैक्सल सब चेंज कर, नदी में घुसा दी भाई ने। वहां गंगा जी कहाँ, वो रेत होता है ना, वहां घुसा गया भाई साहब, वहां से निकाल रहा है। बट सच में बहुत अच्छा है, डेडिकेटेड है, काम करता है तो इतना अच्छी तरीके से करता है कि बस काम ही दिखता है उसे। ये नहीं दिखता कि क्या हो रहा है उधर का, नहीं भाई अब करेंगे तो फन करेंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो वो चीज उसकी बहुत अच्छी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर शायद आपके ट्रिप में वो साथ में होता तो रेस्क्यू करके वो गाड़ी आ चुकी होती है। हाँ, वो एरर से वारे से नहीं, इनको तू लगा यार, अभी चलते हैं, अभी इसको। हाँ, जेस भाई भी कह रहे थे कि इसको ले चलेंगे। फिर कंपनी वालों ने कहा कि इसे छेड़िए मत, अंडर वारंटी है, कुछ भी अगर आपने इसमें बाहर से करा लिया तो वारंटी डैमेज हो जाएगी आपकी, और फिर आप कुछ नहीं करा पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या दिक्कत है, सब है तो छोड़ दिया कि ठीक है यार। तो ऐसे ट्रिप में जब, क्योंकि मैं ये जानता हूँ सोलो ट्रैवलर होना पहले तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक अपने आप में, राइट। इंडिपेंडेंट होके निकल जाना इज अ बिग रिस्क। कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कुछ खाया नहीं खाया, तबीयत खराब है, रेस्ट किया नहीं किया, ट्रैवल करना है। जैसे हम 2 लोग होते हैं तो हम 300 किलोमीटर तक जाके थक जाएंगे। अकेला बंदा ये सोचता है मैं ही तो हूँ, 1000 मारूंगा। तो कई बार नींद में होते हो, गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, सोलो ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है। और मेरे हिसाब से अगर गाड़ी में कुछ डैमेज हो जाए तो वो हमारा कंपेनियन है। हाँ, वो बहुत लाइक बुरा फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ ही वो है बस। ये तो जब आपकी गाड़ी खराब हुई ऐसे, और वो एक दिन आपको अचानक से पता लगा कि यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है और ये तो गई, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग, क्या चल रहा था दिमाग में? मतलब यही था, मतलब मैं परेशान था, सच में मैं बहुत परेशान था। दिमाग में बहुत चीजें घूम जाती है, आगे क्या होगा। एक गाड़ी में 2 बंदे ऑलरेडी है, उसमें सामान इतना है, 4 जाएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे, वापस भी दिल्ली जाना है तो कैसे जाएंगे। बट मेरे को कहीं भी भैया ने ऐसा फील नहीं कराया कि तू टेंशन ले,
तो टेंशन मैं ले रहा हूँ ना, मुझे टेंशन है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, लास्ट क्या होगा, मैं इसको खींच के ले जाऊंगा, कुछ होगा मैं टो कर लूंगा, तू टेंशन मत। तो उनका वो भी बड़ा अच्छा था कि हर जगह पॉजिटिव करने की कोशिश रही उनकी। नहीं, एज यू सेड वो एक गार्जियन एंजल है, तो आई गेस नाउ ही हैज दैट रिस्पांसिबिलिटी इन हिम कि नहीं मेरे को ख्याल रखना है। इट्स अ बिग थिंग, बिग शॉट आउट टू हिम। या भैया के लिए बहुत बिग शॉट, लव यू, वी लव यू भैया, भाई लव यू। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा लगता है जब कोई हार्ड टाइम्स में हमारे लिए खड़ा होता है, राइट। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस बॉन्ड बिटवीन यू एंड हिम। आई होप कि वो यहाँ आज होते तो शायद होप सो, मैं इनसे बात करूं, बट सच में अगर आज मैं एक साल मतलब 8 महीने पहले जो था, जो ये 8 महीने की जर्नी में अगर मैं आ गया हूं ना, मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, आपके बोल पे मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनकी वजह से। बिल्कुल क्लियर है भाई, ये बात आज हो, भगवान का कल सक्सेस हो जाए, ये जब भी मुंह पे रहे, और भाई जब तक रहे ना, तो उस इंसान के लिए हमेशा ये रहे कि हाँ आपकी वजह से। बिल्कुल इट्स अ बिग थिंग टू लाइक, अगर कोई करता है और उसे उस चीज को एक्नॉलेज करना, यस, इट्स अ बिग थिंग, इट्स बिग एक्सेप्टेंस। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि तू साथ है ना, टेंशन ना ले। बिल्कुल। तो आई होप आप जेएस भाई के साथ जितनी भी जर्नीज करते हो, क्योंकि मैं काफी वीडियोस देखता रहता हूँ आपकी, जेएस भाई की, इधर उधर आप जाते रहते हैं। एक राइड पे हम लोग भी मैं उनके साथ राइड में भी घुस जाता हूँ गाड़ी लेके। हाँ, बाइक्स के बीच में आपकी थार चल रही है। तो लाइक अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे अच्छी ट्रिप आपकी जो आपने जेएस भाई के साथ एक्सप्लोर करी, जहां आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला, एंजॉय करने को भी बहुत कुछ मिला, और जर्नी चैलेंजिंग भी थी, वो यही लास्ट स्पीति था। लास्ट स्पीति, क्योंकि इस ट्रिप पे भैया ने खुद बोला था कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रिप और सबसे मजेदार ट्रिप यही रहा है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था ये, तो मैं उनकी बात नहीं काटूंगा, मेरा भी यही रहा था। तो क्योंकि इसमें डाउनफॉल भी बहुत है ना, एक गाड़ी खराब हुई, स्नो, उनका काम डिले हुआ, सब चीजें प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, गाड़ी आरएसए कराना उनना। सबसे अच्छी बात कि उनके सब्सक्राइबर थे, वो जो भी मिले, मैनेजर था या कुछ भी था, उनके सब्सक्राइबर मिल गई, और फिर अपना काम पूरा करना। उनके गिनी पिग, एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट डे उनका गिनी पिग था, प्रेग्नेंट था, वो भी एक्सपायर हो गया था। और जब आपके घर में एक पेट होता ना, तो सच में आप उसे बच्चे की तरह सकते। उनका मूड हम जानते कैसा था, हम उनको अकेला छोड़ के बाहर चले गए थे, स्नो हो रही थी, हम गाड़ी में बैठ गए थे सारे कि भैया को टाइम दो ताकि घर पे बात करें आराम से। तो उन्होंने फेस किया, और हमें इतना भी फील नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूँ, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट डे हमने लांगजा से लेके दिल्ली तक कंटिन्यू ड्राइव मारा है भाई। सुबह 11 बजे हमने मेरे घर सोनीपत पराठे खाए मम्मी के हाथ के। गुड वन। अच्छा भाई, जैसे आपने नॉर्थ ऑल इंडिया आपने एक्सप्लोर करा है, मैं तो बोल भी नहीं सकता इस चीज को कि कौन कौन से स्टेट गए हैं आप, जब आपने कह दिया ऑल इंडिया। तो जब आप ये अपर साइड थे, इंडिया के नॉर्थ वाले साइड थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अभी तो आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन लोग आपके साथ थे, जेएस भाई आपके साथ थे, तो आपने फेस कर लिया। क्या कभी ऐसा हुआ है सोलो ड्राइव करते हुए, सोलो थे, आप ट्रैवल कर रहे थे और कहीं पे ऐसा फंस गए हो कि बस अब तो गया मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी अच्छी थी, नई गाड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ फेस नहीं किया कि मुझे गाड़ी से रिलेटेड कोई फेस है। बट मुझे 2 जगह और प्रॉब्लम हुई थी। एक तो अपना मुन्नार में, एक मुंबई में माथेरन वाटरफॉल्स है, वहां पे देखो हर जगह लोग अच्छे बुरे दोनों होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे कुछ ऐसे मिले जो चेज कर रहे हैं बार बार लोकल्स। तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मणिपुर में भी एक वो चल रहे दंगे हो रखे थे उस टाइम पर, तो थोड़ा सा था, मेरे को भी डर था कि यार मुझे वहां नहीं जाना, नीचे निकलना है, तो वो चीजें भी थी। बट मेरे गैंग ऑफ सार के लोग थे अलग अलग स्टेट में, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि आप उनसे उलझिएगा नहीं, कोई चेस करता है तो धीरे करके निकल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने वो किया। सेम माथेरन में हुआ था। वहां के लोग क्या करते हैं कि भाई मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है वहाँ, क्या नाम है, मुंबई में है, उनका रिजोर्ट था, तो उनकी बेटा और भाई मेरे साथ थे, मेरे चाइल्ड फ्रेंड है। हम जा रहे थे, तो कुछ सब्सक्राइबर थे जो मेरे थे, एक बाइक पे चले हुए थे, 3-4 बाइकें, तो गड्ढे आ गए, तो साइड में दबाई ना, तो उसकी बाइक लग गई मेरी गाड़ी से हल्की सी, तो उसका शायद घुटने पे लग गई। मुझे एकदम रुका, मैं उतर के गया, सामने ही जैसे लोग बैठे थे 4-5 लोग, उतर गया, ए क्या क्या क्या, अपनी मराठी भाषा में। ये किसी के लिए मतलब किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुंबई में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हेल्पफुल भी रहे हैं, बहुत अच्छे। बट वो जो कुछ लोग थे आए,
क्या है ये वो। तो मेरा जो सब्सक्राइबर था उसने बताया कि भैया मैं आपको इसलिए बोला, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मिलना चाह रहा था, बट उसने एकदम ये कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। उसके साथ एक मुस्लिम लड़का भी था पीछे, उसने कहा भैया आप निकलो, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग आपसे पैसे ऐंठ लेंगे कि ये वो कर दिया वो कर दिया, आपसे झगड़ा कर लेंगे, आप निकलो। तो मैं बोला ठीक है आगे आ जाओ, निकला, मैं मिल लिया आपसे, आप जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो हम बैठ के निकल गए। तो वो चीज भी थोड़ी फील हुई कि जिसके साथ हुआ वो मुझसे बात कर रहा है, फैमिली मेंबर था, हाँ, वो अलग आके बिना बात के आर्गुमेंट कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो वो चीज गलत है। तो फिर तो वही होता ना कि फील होता है कि यार ये चीज गलत है। जो आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ तो मुझे भी बुरा फील हो रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट मेरे साथ हुआ तो इसलिए। बिल्कुल ये किसी के लिए पर्सनली नहीं है। मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लवेबल है, बट कुछ हो जाता है कि आप हरियाणा, कोई किसी सेट का हरियाणा में आता है यहाँ के मिल जाए, दिल्ली में आता है दिल्ली के मिल जाते हैं, बट उनको इग्नोर करना। अच्छे लोग भी बहुत हैं। बिल्कुल लोग बुरे होते हैं, कम्युनिटीज हाँ हो जाता है, कुछ एक ग्रुप बुरा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो जो वेले है ना, वे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको इग्नोर कर दो। बिल्कुल। तो भाई अभी वैसे तो मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो यूट्यूब वाली लाइफ है इसे आप कैसे मैनेज करते हो। आपने तो मेरा क्वेश्चन ही इनवैलिड कर दिया। जो सेड मैं तो 100% यूट्यूबर हूँ। yes. तो आपकी तो कोई पर्सनल लाइफ बची नहीं फिर आई गेस। अब सुबह उठते ही यार मेरा क्या शेड्यूल है भैया ने बताया, सुबह 11 बजे आपको स्टोरी आनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, इतने बजे फिर शाम को पोस्ट आनी चाहिए, एक शॉर्ट डालना है, ये एपिसोड डालना है। सुबह उठते ये होता है, शाम होते होते यही हो जाता है। और जब ट्रिप प्लान होता है तो फिर बताया था आपको बजट प्लान करना पड़ता है, चीजों को प्लान करना पड़ता है। और सबसे बड़ा आपका लैग रह के आता है जब आप ट्रिप पे जाते हैं ना, तो आपके गैजेट्स टूटते हैं। जैसे मेरे साथ मेरा एक बार ड्रोन क्रैश हुआ, 2-3 बार हुआ। LFP में ड्रोन भी क्रैश हुआ था मेरा। अब वो क्रैश हुआ तो उसके लिए मुझे 2 दिन निकालने पड़े, मुझे कोची में जाके रिपेयर करना, क्योंकि DJI का कहीं है नहीं, तो कोची जाके रिपेयर हुआ वो। अब नॉलेज नहीं है वो कितने लेगा पता नहीं, पर कराना तो है ही, तो वो हुआ। अब इस ट्रिप पे आपको पता है गाड़ी डैमेज हुई, क्लाइडर टूट गए, मेरा फोन टूट गया। तो ये चीजें चलती रहती हैं जो आपको ना फिर कई बार ये फील कराती है यार मेरा तो नुकसान हो गया। नहीं, उसको इग्नोर कर दो, वो भी एक ट्रिप का पार्ट है। होगा भाई, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप 100% श्योर नहीं होते कि इसमें प्रॉफिट आएगा, नुकसान भी होगा। तो आप एक तरीके से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में लगे। सब ऐसे चल रहा है। एक ही ट्रैक है प्रोफेशनल, यहाँ ऐसे ट्रैंगल। चलिए अच्छी बात है। नहीं, इट्स रियली गुड टू नो कि हाँ कोई सब कुछ छोड़ के किसी चीज को चेज करने में लगा हुआ है। और आई गेस जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली जब हमें वो मिल जाती है तो उस चीज की इज्जत ज्यादा होती है। राइट। वरना कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं कि मैंने तो मेहनत नहीं करी लेकिन मेरे को ऐसे ही मिल गया। हाँ, आजकल कंटेंट चल रहे हैं आपको, बट हम अब उस कंटेंट से डरते भी हैं। आपके घर में बेटा भी है, भतीजा भतीजी है, हम नहीं चाहते वो कंटेंट वो देखें। बिल्कुल इट शुड बी गुड। और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिनको अब नहीं आता, थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, वो नहीं करने चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी आर फीडिंग एंड वी बिकम व्हाट वी फीड। कंटेंट का मतलब ये है कि लोगों तक पहुंचाएं वो चीज जो वो देखें, ना कि वो चीज की वो उसे देख के जज कर दें कि ये गलत है। बिल्कुल वो चीज देख के अप्रिशिएट कर ले कि अच्छा है। तो भाई एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आप कंटेंट की बात कर रहे हो और बिल्कुल एक बॉन्ड की बात कर रहे हो कि घर में हमारे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं और सब कंटेंट देख रहे हैं। अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूँ तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, सोशली, पब्लिकली, ऑफलाइन, मतलब क्या आपका बॉन्ड है, क्या आपका चल रहा है? जब YouTube स्टार्ट हुआ तो मुझे भी नहीं नॉलेज थी इस चीज की, क्या है, क्या बनाऊं, क्या पसंद आएगा। मतलब सच में मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, सच बताओ। आप ऑन कैमरा देखें, ऑफ कैमरा देखें, मैं सेम बात करता हूं भाई, क्योंकि जब 2 चीजें करोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने क्या बात की, अगर स्क्रिप्ट बना के हम एक एपिसोड बनाएंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे। तो मुझे वो चीज करनी नहीं कि मुझे सोचना पड़े, तो वही चीज रखी कि ऑन कैमरा भी वो रखना है कि मेरी बेटी, मेरी भतीजी मेरा एपिसोड देखे तो उसे ये ना लगे कि चाचू क्या कर रहे हैं। चाहे मेरे एपिसोड में कंटेंट ना हो, चाहे मेरे एपिसोड में हंसी ना आए, एपिसोड में कुछ भी ना आए, बट वो देखे तो उन्हें ये ना कह दे कि ये गलत कर रहे हो आप। बिल्कुल दैट्स इट। ये दिमाग में रह के चलता है, क्योंकि बच्चे होते हैं यार, सबसे अब फ्यूचर ही बच्चे हैं। तो अब क्योंकि मोबाइल से यूज करना उनका सब उनके हाथ में होता है, तो वो देखते हैं ना, तो वो उस चीज को ना बोलेंगे नहीं, पर वो समझेंगे कि ये चीज भी है, ये कंटेंट भी है, वो ये कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो समझ जाएंगे। तो उस चीज से बचना है कि वो जब आपको मिले तो एक उस नजर से देखे कि यार मैं आपसे सच में मिलना चाहता था, ना कि नहीं ये वो है साला जो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल भाई। एक आप रिस्क का भी बता रहे थे कि मैंने इस जर्नी को परस्यू करने के लिए
बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया है अपनी लाइफ में। एक आपने मेरे को ये बात बोली थी, तो लाइक मैं जानना चाहूँगा अगर आप शेयर करें तो कि किस टाइप का रिस्क है, और लाइक व्हाट हैपन्स अगर वो रिस्क रियल हो जाए, तो आपको किस चीज़ से डर है, या क्या आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं ऑफ द कैमरा? चलो एक सोशल इमेज होने के बाद थोड़ा सा होता है कि हाँ मेरे को चीज़ें मेंटेन करनी है, लेकिन ऑफ कैमरा आप रिस्क के बारे में या चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो जो लाइफ में चल रहा है? ये अच्छी बात है, ये मैं फिर वही बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी यूट्यूबर अगर हमें देख के यूट्यूब स्टार्ट करता है, हमारी जर्नी देखता है, मेरी सिचुएशन देखता है, तो मैंने कहा था कि काम शुरू करे। जब आपके ऊपर लोन्स का बर्डन होता है ना, तो आपका ना डिप्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ निकलता है। और वो चीजें आपको ना, ये दिमाग में दो ही चीजें आएंगी, या तो मैं बर्बाद हो गया, या मैं एक ऐसा ही कंटेंट कर दूं कि मैं वायरल हो जाऊं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भैया को बोला था कि मैं थार ले जाता हूँ, पहाड़ पे ड्रिफ्ट मारता हूँ, नीचे गिरा देता हूँ। मतलब यहां तक सोच लिया था कि यार फेमस होना है क्या, ऐसे होता है क्या, लोग ये देखना चाहते हैं क्या। मैंने यहां तक बोल दिया था कि मैं थार लेके पहाड़ पे जाता हूँ और ड्रिफ्ट मारता हूँ, सीधा नीचे गाड़ी, जान दो, देख लेंगे जो भी होगा। भैया ने बोला तू पागल हो गया क्या। जिसने भी सोचा, एक और बोला था ना, ये चीज दिमाग में कभी मत लाना। तो वो क्यों आया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मैं फ्रस्ट्रेट था। आपको फ्रस्ट्रेशन ही जब होगी जब आपके पास ट्रिप के पैसे ही नहीं होंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन जब होगी जब आपके व्यूज नहीं आएंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन जब होगी जब आपको सपोर्ट नहीं होगा। मेन ही 3 यूज हैं। और जब आपको इन तीनों को ये सोच लोगे ना कि आज सपोर्ट नहीं कल हो जाएगा, आज पैसे नहीं कल आ जाएंगे, तो वो चीजें परेशान करेंगी। परेशान तब भी करेंगी क्योंकि भाई बैंक के लोन लेने हैं भाई, किसी से लिया देना है भाई, गाड़ी में टायर डलेंगे भाई। सेक्रीफाइस बहुत चीजें हैं जो आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आज आप किसी भी यूट्यूबर देखना, उसके पास एक काम है। मैं कहता हूं मेरे पास काम नहीं। मैं मैनेज कर रहा हूं लाइफ को, और हंस के मैनेज करना चाहता हूं, ना कि मैं किसी दूसरे आदमी को परेशान करके। तो बड़ा रिस्क ले रखा है यार। काफी है, चीजें हैं, बड़ी हो चुकी हैं और बहुत बड़ी हो चुकी हैं। बट जब वो ऊपर वाले ने घुसा है ना, वो चाहे भगवान है या कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं एक बात कहता हूँ, पावर एक ही है। बिल्कुल, पावर वो एक ही है, चाहे कोई भी, आप हमने नाम दे दिए। जब वो कुछ कराता है ना, तो बड़ी रीलें आती हैं कि भगवान भी परेशान उसको करता है जिसकी परीक्षा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज भी पॉजिटिव लेके जाते हैं, चल कर देंगे यार, और जल लेते इतने जल गए तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, करेंगे आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप ग्रो करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपका डेटा, मतलब मैं आपका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ कई बारी, और मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं आपकी एक रील भी देख रहा था जिसमें थार, शायद आपने 3 टायर पे ऐसे वीडियो कर दी थी। वो मैंने किया था उसके बाद। और आपने पिन भी कर रखी है अपनी प्रोफाइल में, राइट, और ऑफ रोडिंग वगैरह भी। मैंने वो कहा था कि जब ये कोई कर देगा ना, मैं ऑफ रोडिंग फिर स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है अपने यूट्यूब कंटेंट को लेके, कि आप कैसा कंटेंट आगे फॉलो करने वाले हैं? या अगर हमारी ऑडियंस को, जैसे मैं बोलूं, हमारी ऑडियंस आपके चैनल पे जाती है तो उसे क्या देखने को मिलेगा? मेरा कंटेंट ट्रैवल का ही रहेगा। मैं इसको बदलने वाला नहीं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी ट्रैवल में ना क्या होता है, हम आज यहाँ सब बैठे हुए हैं जैसे भाई, कई ऐसे भी होंगे जिसने अभी तक मनाली देखा है, सेथन नहीं देखा। बिल्कुल, जो कि मनाली से आधा घंटा दूर है। आई एम वन ऑफ देम, है ना। तो हमटा पास, सेथन ये नहीं देखा। कई ऐसे भी हैं जो स्पीति गए हैं, बट स्पीति से लोसर नहीं देखा। चीचम ब्रिज देख के आ गया, बट लोसर एक वो पार्ट है जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्नो मिलती है यहाँ पे, जो बंद हो जाता है मनाली जाने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो ये चीजें नहीं देखी, वो ट्रैवल ही दिखा सकता है। और मैं अपने शॉर्ट्स रील्स बनाता हूँ छोटे छोटे, वो भी शुरू किए हैं कि ये करने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आजकल शॉर्ट्स की भी हो गई है जी। तो ये ट्रैवल का रहेगा। और अब मैंने ज्यादातर मैं भैया से ही पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ रह के थोड़ा सा खुद को भी आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया ने एक चीज बोली थी कि यूट्यूब पे अगर आना है किसी को भी, या आप सबके लिए भी है, अगर यूट्यूब पे अगर आप आते हैं ना, तो आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप कैरेक्टर नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं होता। बिल्कुल। गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तो उसे एक टैग दिया जाता है, भाई ये थार है, 4x थार। अब उसको बिना नाम के निकाल दे, कौन पूछे क्या है। बिल्कुल। रोड पे तो वो चलेगी, पर उसका नाम नहीं है। बिल्कुल। तो एक कैरेक्टर बनना बहुत जरूरी पड़ता है आपको। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, जैसे आपने ट्रैवल की एक बात बोली, तो मैं थोड़ा सा लाइक डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आपके प्लान सुने थे
ट्रैवल को लेके कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग एंड एजेंसी को लेके। तो इफ यू अलाउ, क्या मैं अपनी ऑडियंस को बता सकता हूँ ताकि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और श्योर बिल्कुल। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, प्लीज इफ यू अलाउ। तो जैसे मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि वी आर 10 इन दिस रूम, और शायद आपने बहुत ज़्यादा घूमा है, मैंने थोड़ा कम घूमा है, लेकिन इस रूम में एक बंदा ऐसा भी है जो घूमना चाहता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट इज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या अरेंजमेंट्स है, राइट। एंड ऐसे टाइम पे हम सोचते हैं यार कोई बंदा मिल जाए घुमाने वाला, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज फॉर यू। सुमित भाई एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को पेड प्रमोशन नहीं दिया। मेरे को कोई पैसे नहीं मिले इस चीज के। इट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो सुमित भाई एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इफ यू वांट टू ट्रैवल, यू हैव गट्स एंड यू फील दैट कि हाँ मेरे को जाना है, घूमना है, मेरे को एडवेंचर करना है, ही इज योर मैन, कम एंड कॉन्टेक्ट हिम। हाँ, तो एक्चुअली जो ये मेरा एक ट्रैवल एजेंसी बना शुरू कर रहे हैं। अभी हमने उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया, अभी नहीं है। बस प्लान इतना है कि हमारा जो पहला ट्रिप होगा स्पीति का होगा 8 डेज का जी, जिसमें आपको 3 स्टार होटल्स में रुका जाएगा। अगर आप एक आदमी होता है कि भाई मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ, अगर अच्छा ट्रिप करता है 35 से 40 हजार रुपये खर्च करता है। अगर ये 35-40 हजार रुपये उसके पास हैं और उसके पास गाड़ी नहीं है, तो हम गाड़ी भी प्रोवाइड कराएंगे जी, रेंटल लेके कराएं या हम उसको किसी के साथ एडजस्ट करें। तो ये हमारा ट्रेवलर नहीं है, हमारी खुद की गाड़ी का ग्रुप होगा जो स्पीति जाएगा, और उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसकी डिटेल्स अभी आने में कम से कम 10 to 15 डेज लगेंगे, बट इतना है कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी शुरू कर रहा हूँ। और इसकी सब स्पेशल क्या है, इसमें मेरा जो क्रू है सारी फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं। क्योंकि सब कहते हैं, देखो आज मैं वो लड़की को सपोर्ट करने वाली बात नहीं कर रहा ना वैसे कि गर्ल पावर चलता है, तो मेरे दिमाग में सुबह ही आया ये आइडियाज कि क्यों ना कि एक ऐसा चीज की जाए कि जो अभी तक किसी ने ना की हो। बिल्कुल। तो मैकेनिक लड़की, डॉक्टर लड़की, बाउंसर भी लड़की, फोटोग्राफर भी लड़की और राइडर भी लड़की। तो चाहिए तो लड़की, तो भाई कंपनी मेरी है, मैं अकेला हूँ। तो आप जब बैनर देखेंगे तो सब समझ जाएंगे, जल्दी वो हम उसको ओपनली उसको शेयर कर देंगे। डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, मे बी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पता, बट श्योरली डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इफ यू वांना गो, इफ यू वांना जॉइन, सुमित इज योर पर्सन। या प्लीज आइएगा, आपसे ही काम है। नहीं, इट्स गुड जब हम कुछ हट के स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। एंड आई अंडरस्टैंड काफी सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो घूमना चाहती है लेकिन सेफ फील ना करे, राइट, या सेफ्टी का कंसर्न हो, या एक मेल कंपेनियन मिल जाए, कोई ग्रुप में हो, लेकिन हियर यू आर लीडिंग द ग्रुप। एंड आपको इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कि आपने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया आपने, मैंने ग्रुप भी देखा है, ग्रुप भी किया है, तभी थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। और दूसरा क्या होता है, लड़कियां क्या करती है, जॉब करती है, 9 to 6 से करती हैं। जॉब ही है उनके लिए, बट उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, वो ट्रैवल करेंगी, घर से निकलेंगी। जी, तो वो भी उनके लिए है कि हाँ मेरे जो क्रू मेंबर होंगे मैं उनके लिए थोड़ा अच्छा मतलब कर सकूं कि हाँ वो घूमे मेरे साथ, अच्छा बिहेव रखें, उनको सेफ रखूं। जी, आई अंडरस्टैंड। एंड इट्स रियली गुड टू नो कि आपके कुछ डिफरेंट प्लान्स है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस वे में सोचा। तो इट्स गुड, आई होप आपको सक्सेस मिले इस चीज में। थैंक यू सो मच। तो कमिंग टू लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, जहाँ पे मैं सच में जानना चाहूँगा कि लाइक इस पूरी जर्नी में जो ये जर्नी आपने कवर की कि एक लाइक फ्रॉम बिजनेसमैन टू लाइक गिविंग अप ऑन एवरीथिंग, आपने यूट्यूब स्टार्ट करा, अपनी ज़िंदगी जीने का सोचा, शादी वादी सब छोड़ दी, फैमिली वगैरह सबसे थोड़ा डिस्टेंस हो गए, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने बोला लोगों से मिल रहे हैं, राइट, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इन कंक्लूजन आपने क्या सीखा, व्हाट यू एक्सप्लोर्ड, जो लाइक अगर मैं बोलूँ एक जूस आप अपनी जर्नी का निकाल के अगर ऑडियंस को पिलाना चाहें तो क्या होगा? मैं सिर्फ एक ही वर्ड निकल के आएगा इस चीज से कि मैंने लाइफ है ना जो मेरी, मैंने उसको जिया है। अच्छा, दैट्स इट, और कुछ नहीं निकलेगा। यूट्यूब रख दो, अर्निंग रख दो एक साइड, सब कुछ रख दो, बट एक जब आप सोचोगे ना तो बस यही आएगा कि मैं लाइफ जी के आया हूँ।
मैं लोगों से मिला हूँ, इंटरेक्ट किया है, सबसे मिला हूँ, बातचीत की है जी। मुझे पता है मुंबई में लोग कैसे हैं, साउथ इंडिया में ऐसे हैं, दिल्ली में ऐसे, हरियाणा में ऐसे, पंजाब में ऐसे। तो वो लाइफ है ना, वो मैंने जी है। अच्छा, दैट्स इट। वो मैं कह सकता हूँ कि मैं जी रहा हूँ भाई, मैं एक जगह नहीं बंधा हूँ, मैं लाइफ जी रहा हूँ। दैट्स इट। दैट्स रियली गुड टू नो। तो आप अगर लाइक ऑडियंस को कोई सजेशन देना चाहे ट्रैवल से रिलेटेड, या ऑडियंस के लिए कुछ आपके पास हो, या लाइक कोई सजेशन, या अपनी लाइफ को जीना है उस चीज के बारे में ही कोई सजेशन आप देना चाहो तो व्हाट इट। हसीम भाई, एक्चुअली क्या होता है लाइफ में ना, मैं सच बताऊंगा, लोग कह देते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लाइफ में मैंने किया नहीं किया। मैं यहाँ बैठे हर किसी भाई का पता है, कोई ना कोई कैसे कैसे अपने बेस पे स्ट्रगल करता है। बिल्कुल। ऐसा भी है कि मेरा स्ट्रगल किसी भाई के स्ट्रगल के आगे जीरो भाई। बिल्कुल। समझते ना, आपने लास्ट 4 महीने में क्या स्ट्रगल किया, मैंने तो वो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। ये भाई बैठे हैं, पता नहीं ये अपने फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं सजेशन तो पागल है, मैं कह रहा हूँ धरती पे कोई ऐसा आदमी है नहीं जो किसी को सजेशन दे, और उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो उसका सजेशन ले ले। अच्छा। क्योंकि लाइफ की इंपॉर्टेंस, अपनी लाइफ की आदमी खुद नहीं समझेगा ना, जब तक आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ भाई, वो 9 से 12 की ड्यूटी पे आ जाएगा, वो जाके 2 बच्चे पैदा करके एक ट्रिप मार के आ जाएगा, पर जिंदगी नहीं जी सकता वो फिर ना, वो उसका वही है, सुबह उठते 4 रील देख ली लाइफ को लेके, मोटिवेशन वाले वो देख लिए, अंडा कुछ नहीं है भाई। लाइफ जो आपको खुद मोटिवेट करेगी, खुद आपको अप एंड डाउन सिखाएगी ना, वो आपकी लाइफ है। और भाई सीधी सी बात है, ट्रैवल करना ना भाई, गाड़ी उठाओ, बच्चे हैं बच्चे उठाओ, निकल जाओ घूमने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस, बस जेब में पैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी पैसे इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम निकल जाएगा और पैसे आ जाएंगे और निकल जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। और किसी की मत सुनो भाई, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी लाइफ के कंट्रोल तुम्हारे पास है, बस माँ बाप की रिस्पेक्ट करना हमेशा जिंदगी में। अगर ये नहीं किया ना, तो आप चाहे कितने बड़े इंसान बन जाओ, चाहे कितने बड़े मोटिवेटर बन जाओ, चाहे कुछ कर लेना, बिल्कुल कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। और ऊपर वाला देखता है, जिसने पैदा किया उसकी इज्जत नहीं की ना, तो फिर आपके बच्चे आपकी भी नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा अपने एपिसोड में लास्ट में ही कहता हूँ कि माँ बाप का ख्याल रखना और खुश रहना, बस लाइफ एक बार मिली, मजे करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आपका सजेशन एक्चुअली ये है कि किसी को कोई सजेशन लेना नहीं, आपकी लाइफ आपको खुद सिखा देगी। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी के मालिक भी तुम हो और उसके ड्राइवर भी तुम हो। क्लियर है, बहुत सही सर, मैं एग्री करता हूँ इस बात से टोटली। बिल्कुल। चलिए, आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन विद यू एंड इट वाज सो रॉ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुमित भाई, थैंक यू सो मच। तो इन क्लोजिंग, दिस वाज द जर्नी ऑफ सुमित दहिया AKA वेंचर ऑन रोड। इनका चैनल आपको वेंचर ऑन रोड के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप अराउंड द कंट्री जर्नीज को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन को देखना चाहते हैं, गो सब्सक्राइब हिम, एक्सप्लोर हिज चैनल। आपको जो भी स्टोरीज इन्होंने अभी डिस्कस करी, आपको उन स्टोरीज से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। जिन लाइक जो इन्होंने अभी थार खराब करी अपनी जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा सैड है, शायद उससे रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो दिस वाज सुमित दहिया। लोग मुझे सैम के नाम से जानते हैं, सैम के नाम से, सैम द थार गाय। ये जेएस भाई ने मुझे टैग दिया हुआ है, सैम द थार, तो उस नाम से जानते हैं। Okay, at last, thank you so much. Keep subscribing, keep loving us, do comment, do like. Thank you so much. Thank you.